नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है, क्लास 10th के फिजिक्स का एक टॉपिक प्रकाश के परावर्तन का जो है गोलीय दर्पण से संबंधित है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो होती है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके संबंध के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो उसी को हम आज प्रूफ करेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी होती जो है सो वक्रता क्या आधी होती है। इसको हम एक संबंध के रूप में स्थापित करेंगे। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध को बतावे। अब गोलीय दर्पण जो होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण को बना करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो अवतल दर्पण हम बनाते हैं। इस तरह से फिगर थोड़ा सही से बना लेते हैं। इसको हम कलर कर देते हैं। इधर से कलर कर देते हैं, रंग देते हैं। ये बीच में हो जाएगा इसका पी ध्रुव। ये वाला हो गया इस दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। ये जो P से F तक की दूरी होगी फोकस दूरी होगी। क्या होगी? फोकस दूरी। P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम R से डिनोटेड करते हैं और फोकस दूरी को F से डिनोटेड करते हैं, सूचित किया जाता है। और जो P से F तक की दूरी जितना होगी F से C तक की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण को खींचते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ये वाला आपतित किरण है और परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। और C से क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। इसको मान लेते हैं M और N। MN एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव क्या है? P है, फोकस क्या है? F है और वक्रता केंद्र क्या है? C है। P से F तक की दूरी को फोकस दूरी, F से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको मान लेते हैं ये वाला कोण को 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं क्या चीज़? 3। कोण 1 2 3। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं गणितीय ज्यामितीय उत्पत्ति से। गणितीय ज्यामितीय उपपत्ति से, गणितीय ज्यामितीय उपपत्ति से। अब देखिए गणितीय ज्यामितीय उपपत्ति से एक दर्पण है और एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है इस तरह से। तो ये वाला आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये जो है सो M और C क्या है? MC उसका अभिलंब है। तो अभिलंब के इस तरफ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इस तरफ जो बना है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इसमें आपतन कोण हो गया 1 और परावर्तन कोण हो गया 2। तो 1 2 के बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। किस नियम से? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए कोण 1 जो होगा वो बराबर होगा कोण 3 का। इसको हम समझ लेते हैं कैसे होता है। तो ये देखिए एक आपतित किरण है और ये मुख्य अक्ष है। तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष आपस में समांतर होती है, समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा को ये अभिलंब क्या करता है? इस तरह से तिरछा काट रहा है। तो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से क्या होती है? बराबर होती है। तो ये वाला कोण 1 है और इसको 3 है। तो 1 जो होगा 3 के बराबर होगा। किस नियम से? तो एकांतर कोण से। किस नियम से? तो एकांतर कोण से। क्यों बराबर होता है वही लिखना पड़ता है, कोण से।
इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, अब देखिए इसका लिखने का मतलब है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड के लिखने का मतलब है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड का एक एक पक्ष अगर बराबर हो, एक एक पक्ष अगर बराबर हो तो दूसरा ऑलरेडी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। कोण ये जो 2 होगा वो 3 के बराबर है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर एक त्रिभुज है उसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ABC, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके जस्ट सामने के भुजा और इसके जस्ट सामने के भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें 2 3 के बराबर है, तो त्रिभुज क्या है, MCF में, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके जस्ट सामने के भुजा ये वाला CF और कोण 3 के सामने के भुजा क्या हो जाएगा, FM, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे बराबर कोण के, बराबर कोण के सम्मुख, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। तो देखिए कोण 2 के जस्ट सामने के भुजा हो जाएगा CF, तो CF जो होगा वो बराबर होगा किसका, कोण 3 के, कोण 3 के, तो 3 के जस्ट सामने के भुजा कौन हो जाएगा, FM, ये वाला MF या FM, ये इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब हमको क्या करना है, थोड़ा ढंग से देखिए, अब क्या लिखेंगे, बिंदु M को, बिंदु M को P के काफ़ी निकट, P के काफ़ी निकट लाने पर अगर इस बिंदु को M को P पर अगर हम ला लिए, P के काफ़ी निकट ला लिए, बिंदु M को P पर अगर हम ला लिए तो क्या हो जाएगा, P पर अगर ला लिए तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, मतलब M से F की दूरी और P से F की दूरी आपस में बराबर होगा, तब ना हम इसको अगर इस तरह से खींच लेते हैं, इस तरह से रहे, तो ये M है और ये है आपका P और ये है F। इस रेखा, इस बिंदु को M को अगर P पर लेंगे तो इस दोनों रेखा की लंबाई आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तब जा करके इसको अगर उठा करके हम पकड़ कर यहाँ पे लेंगे तो इस रेखा पे पूरा का पूरा आ जाएगा। तो M को P के काफ़ी निकट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, F से M या M से F की दूरी P से F की दूरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको MF बराबर क्या हो जाएगा, MF बराबर PF, क्या हो जाएगा, PF। अब समीकरण थर्ड में MF बराबर PF रखने पर इसको हम मिटा लेते हैं इधर। अब समीकरण थर्ड में देखिए, समीकरण थर्ड में क्या करेंगे, समीकरण थर्ड ये है MF, इसमें जो है सो PF का मान रख देंगे, तो CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। अब देखिए थोड़ा ढंग से देखिएगा, दूरी हमेशा दर्पण में ध्रुव से मापा जाता है, तो यहाँ पे CF, इस CF दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस पूरा दूरी में से ये वाला दूरी को घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं PC माइनस PF अब बराबर PF। तो इस PF को उधर लेके चले जाएंगे तो PC बराबर PF और E इधर आएगा तो प्लस PF। अब देखिए PC जो हो जाएगा वो 2PF हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी होता है एक गणित में भी पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मूल बिंदु के इधर जो
लाइन पे अंक होता है पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से ऊपर पॉजिटिव अंक, मूल बिंदु से बाईं तरफ निगेटिव और नीचे भी क्या होता है निगेटिव होता है। तो मूल बिंदु इसको हम मान लेते हैं ध्रुव से, तो ध्रुव से इधर है तो सब निगेटिव में आएगा। तो P से C की दूरी क्या होता है, P से C की दूरी हम बता चुके हैं कि उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो PC बराबर क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और मूल बिंदु से इधर है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और उसके बाद PF क्या हो जाएगा PF, P से F की दूरी फोकस दूरी होती है और मूल बिंदु से बाईं तरफ है तो निगेटिव में F होगा। अब इस सब का वैल्यू इसमें रख देंगे इसमें, तो PC का मान क्या हो जाएगा -R और बराबर 2 गुने -F, PF का मान। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -R बराबर -2F, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो R/2 हो जाएगा बराबर F। अर्थात हमको क्या प्रूफ कर लिए हैं, F बराबर जो होता है वो R/2 होता है, यही प्रूफ करना था। अर्थात नीचे में अर्थात हिंदी में लिखना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है आधी होती है। ये भी लिख सकते हैं गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी, देख लीजिए फोकस दूरी जो होती है उस पूरा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है गोलीय दर्पण की वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्या होती है फोकस दूरी की दुगुनी, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं। इसको हम प्रूफ नहीं लिख, अभिष्ट संबंध लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। अभिष्ट संबंध, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, अभिष्ट संबंध। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।